की बात है, दमन में इतना रिच हेरिटेज है, टूरिज्म इतना अच्छा है, इतना अच्छा कोस्ट लाइन है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंडस्ट्रीज है, पर हमको सूरत या मुंबई तक जाना पड़ता था। ये एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ अब हमारी कनेक्टिविटी दुनिया के साथ और बाकी के इंडिया के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्पीड अप हो जाएगी। 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये आधुनिक एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। नया टर्मिनल एक समय में 180 यात्रियों को संभाल सकता है। शुरुआती चरण में यहां से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे यात्रियों, कारोबारियों और पर्यटकों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार का काम पहले से जारी है। तो प्रधानमंत्री आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। ये दृश्य देख रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर प्रधानमंत्री पौधारोपण करते हुए। प्रधानमंत्री गुजरात और दमन को आज हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है कनेक्टिविटी के लिहाज से, इसके साथ ही विकास की नई बयार के लिहाज से अपने आप में महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। विशेषकर सूरत में अगर इन विकास परियोजनाओं की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण है और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये दृश्य आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी L&T आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए। ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा है। लार्सन एंड टूब्रो द्वारा गुजरात में हजीरा में स्थापित भारत का पहला निजी क्षेत्र का एकीकृत बख्तरबंद प्रणाली ये परिसर है और इसका उद्घाटन जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया था। ये अत्याधुनिक रक्षा केंद्र भारत की सैन्य क्षमताओं और मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री वहां पर दौरा करते हुए जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने ही इसका उद्घाटन किया था। L&T 755 एकड़ के हजीरा विनिर्माण परिसर के भीतर 40 एकड़ में फैला हुआ है। ये अत्याधुनिक स्वचालित तोपखाने जैसे कि K9 वज्र-T और भारतीय सेना के लिए BVS-10 सिंधु बख्तरबंद ऑल टेरेन वाहन के निर्माण और एकीकरण के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री इस कॉम्प्लेक्स का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2019 को गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टूब्रो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। ये देश की पहली ऐसी निजी सुविधा है जहां मेक इन इंडिया के तहत K9 वज्र-T हॉवित्जर तोपों का निर्माण किया जाता है। साथ ही जोरावर लाइट टैंक जैसे स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्माण और परीक्षण से भी ये केंद्र जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण का भी एक सशक्त संदेश वहां से देते हुए प्रधानमंत्री ने वहां पर पौधारोपण किया और L&T प्लांट का निरीक्षण भी किया। ये प्लांट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक अद्वितीय उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी इसका निरीक्षण करते हुए ये अत्याधुनिक रोबोटिक्स, वेल्डिंग और भारी इंजीनियरिंग क्षमताओं से लैस है। तो भारत की रक्षा क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण करते हुए विकास के साथ साथ रक्षा सुरक्षा, रक्षा संसाधन भी मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये प्लांट बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस सैन्य प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए इस प्लांट का और वहां पर तमाम जो सैन्य उपकरण हैं उनके बारे में समझते हुए, जानकारी लेते हुए। तो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत
करता हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका निरीक्षण करते हुए और यहाँ पर बारीकियों को समझते हुए रक्षा विनिर्माण हब के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है आयात की निर्भरता को कम करने में। इसके साथ ही अगर रक्षा उपकरणों में निर्माण में औद्योगिक हब यहाँ पर बनाने का लक्ष्य है तो उसे ये एक गति देता हुआ दिखाई देता है। तो रक्षा आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त संदेश हजीरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का दौरा करते हुए वहाँ पर जो सैन्य प्रदर्शनी है, जो रक्षा उपकरण है, प्रधानमंत्री उनका निरीक्षण करते हुए सेना के आधुनिकीकरण के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसकी प्रगति की प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर रक्षा निर्यात बढ़ाने और भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा से बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा और प्रधानमंत्री इस प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम रक्षा उपकरणों को देख रहे हैं, तमाम बारीकियों को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ही स्वयं जनवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया था और तब से लेकर अब तक की प्रगति का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अत्याधुनिक स्वचालित तोपखाने जैसे कि K9 वज्र-T और भारतीय सेना के BVS-10 सिंधु के निर्माण और एकीकरण के लिए जाना जाता है। अगर इस प्लांट की विशेषताओं को हम बताएं तो ये अपने आप में धूल मुक्त वातावरण, तापमान नियंत्रण क्षेत्र, स्वचालन उपकरण और बख्तरबंद वाहनों के परीक्षण के लिए एक पूर्ण विकसित मोबिलिटी टेस्ट ट्रैक भी इसमें शामिल है। तो रक्षा निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक, रक्षा आत्मनिर्भरता और भारत को रक्षा विनिर्माण का हब बनाने की दृष्टि से ये जो प्लांट है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है भारत की प्रगति तकनीक में, रक्षा मजबूती में, रक्षा निर्माण की मजबूती में और आत्मनिर्भर भारत में इसके योगदान में। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर विकास के साथ साथ जो रक्षा विनिर्माण तंत्र है भारत का उसको मजबूती देते हुए, उसे गति देते हुए। L&T प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था जनवरी 2019 में और तब से लेकर उसके बाद की प्रगति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीकी बारीकियों को समझते हुए, निरीक्षण करते हुए और देश के रक्षा तंत्र की मजबूती के आधार को देखते हुए। अपने आप में ये प्लांट बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के आधुनिक रक्षा विनिर्माण परिसरों में से एक ये प्लांट है। अगर इसकी विशेषताएं बताएं तो यहाँ पर K9 वज्र-T स्वचालित तोप, बख्तरबंद वाहन और उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही जोरावर लाइट टैंक जैसे स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्माण और परीक्षण के साथ भी ये केंद्र जुड़ा हुआ है। यह अत्याधुनिक रोबोटिक्स, वेल्डिंग और भारी इंजीनियरिंग क्षमताओं से लैस है और भारत की रक्षा आयात निर्भरता कम करने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने की दृष्टि से ये प्लांट बेहद अहम है। प्रधानमंत्री इसका दौरा करते हुए, निरीक्षण करते हुए, इसकी तकनीकी बारीकियों को समझते हुए और आत्मनिर्भर स्वदेशी निर्माण की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हजीरा में ये प्लांट रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब हम रक्षा उपकरणों की बात करते हैं, रक्षा संसाधनों की बात करते हैं, उन पर आयात की निर्भरता की बात करते हैं। स्वदेशी दक्ष उपकरण
यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और अपने आप में रक्षा विनिर्माण हब के रूप में ये केंद्र विकसित हो रहा है। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद से लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर है ये प्लांट। और इस प्लांट का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी तकनीकी बारीकियों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से इसे रक्षा विनिर्माण का हब बनाया जा रहा है उसे समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का निरीक्षण करते हुए अपने आप में ये प्लांट बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम रक्षा उपकरणों की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं, इसके साथ ही रक्षा प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, उनकी मजबूती की बात करते हैं, जो चीज़ें पहले आयात की जाती थी वो अब देश में ही बनाई जा रही है। तो हजीरा से एक बड़ा संदेश रक्षा सुरक्षा की मजबूती की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का निरीक्षण करते हुए, इस प्लांट की प्रगति को देखते हुए और यहाँ पर जो रक्षा प्लेटफॉर्म्स, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी बारीकियों को समझते हुए तकनीक की दृष्टि से एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भारत की कही जाएगी। सूरत से मात्र 20 मिनट की दूरी पर यह प्लांट है। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है जब हम भारत को रक्षा विनिर्माण हब बनाने की बात करते हैं। ये प्लांट न केवल जो भारत की रक्षा आपूर्ति है उसके लिए पर्याप्त है, बल्कि निर्यात की संभावनाओं को भी काफ़ी बल देता है। तो जिन उपकरणों का हम आयात करते थे अब उनका निर्यात करने में सक्षम है। तो निर्यात का एक बड़ा वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, विशेषकर रक्षा उपकरणों के निर्माण का एक हब बनाने की दृष्टि से ये जो प्लांट है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका दौरा करते हुए, इसकी समीक्षा करते हुए और यहाँ पर जो मजबूती आई है स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण में, उसको समझते हुए और दीर्घकालीन विकास को देखते हुए इस क्षेत्र के ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर उपकरणों की बात करें तो ये भारत का सबसे आधुनिक रक्षा विनिर्माण परिसर कहलाता है। K9 वज्र टी स्वचालित तोप के साथ ही बख्तरबंद वाहन और उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म के यहाँ पर निर्माण के साथ L&T कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री रक्षा विनिर्माण आधार को समझते हुए, दौरा करते हुए और दीर्घकालिक प्रगति को किस तरह से विस्तार दिया जाता है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं और सूरत में हजीरा में प्रधानमंत्री इस समय L&T प्लांट के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का जो प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लांट का दौरा किया, वहाँ पर जो सिस्टम था उसका अवलोकन किया और उसके साथ ही रक्षा विनिर्माण हब को बनाने के लिए यहाँ पर क्या कुछ ज़रूरतें हैं, कितना मजबूत आधार है, किस तरह से इसे गति दी जा सकती है, भारत की जो रक्षा क्षमता है, जो विनिर्माण क्षमता है, उसको समझते हुए ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। L&T आर्म सिस्टम प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया और वहाँ पर ये दृश्य हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस प्लांट का निरीक्षण करते हुए और यहाँ पर जो रक्षा संसाधन हैं, जो रक्षा विनिर्माण हैं, उनका जायज़ा लेते हुए, उनको समझते हुए ये देश के सबसे आधुनिक रक्षा विनिर्माण परिसरों में से एक है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के प्रमुख रक्षा उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो K9 वज्र टी स्वचालित हॉवित्ज़र तोप है जो भारतीय सेना के लिए
यहाँ पर निर्मित होती है। साथ ही जोरावर हल्का टैंक यहाँ पर बनाया जाता है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनाती के लिए यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही बख्तरबंद लड़ाकू विमान और उनके जो उपतंत्र हैं वो भी यहाँ पर निर्मित होते हैं। इसके साथ ही पनडुब्बियों के ढांचे और रक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दौरा किया, वहाँ पर तकनीकी बारीकियों को समझा। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और तब से लेकर अब तक इसकी प्रगति का प्रधानमंत्री मोदी ने निरीक्षण किया। तो भारत की रक्षा क्षमता, तकनीक और उसके साथ ही रक्षा उपकरणों के विनिर्माण का हब बनाने की दिशा से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। हजीरा में L&T प्लांट का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दृश्य आप देख रहे हैं, पीएम ने L&D के आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और वहाँ पर इसकी क्षमताओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही संभवतः तकनीकी बारीकियों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता का ये उत्कृष्ट उदाहरण है, एक बड़ी उपलब्धि है और किस तरह से इसे विनिर्माण हब के साथ साथ निर्यात का भी एक केंद्र बनाया जाएगा, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। K9 वज्र-T स्वचालित उपकरण यहाँ पर बनते हैं। हॉविज़र तोप जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना की क्षमता को मजबूत करती है, उसका निर्माण यहाँ पर। इसके साथ ही जोरावर हल्का टैंक जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। इसके साथ ही पनडुब्बियों का निर्माण भी यहाँ पर होता है और तमाम संबंधित उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का दौरा करते हुए और यहाँ पर जो देश की रक्षा मजबूती है, जो आत्मनिर्भर क्षमता है, रक्षा निर्माण में जो एक देश की बड़ी उपलब्धि है, उसको प्रधानमंत्री समझते हुए कि किस तरह से इस क्षेत्र को रक्षा विनिर्माण का हब बनाया जाएगा, उत्कृष्ट उपकरणों के साथ साथ ये उत्पादन और निर्यात का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण कर रहे हैं। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद तब से लेकर अब तक की प्रगति का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वैश्विक क्षमताओं के साथ साथ जो यहाँ पर उत्पादन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। केवल स्वदेशी ज़रूरतें ही नहीं बल्कि विश्व की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तमाम यहाँ पर जो संयंत्र तैयार किए जा रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर विकसित हो रहे हैं, उन्हें समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ ही निर्यात का एक बड़ा केंद्र ये बनने जा रहा है। इसकी संभावनाओं को विस्तार देते हुए, उन्हें गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी L&T का बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स जो भारतीय सेना की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है और केवल भारतीय सेना की क्षमता को ही नहीं बढ़ा रहा, ये अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सेना के आधुनिकीकरण को देखते हुए, इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में ये प्लांट बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दौरा किया, इसका निरीक्षण किया और वहाँ पर संभवतः जो तकनीकी बारीकियाँ हैं उनको समझा। बदलते परिदृश्य के मुताबिक जो ज़रूरतें हैं,
उनको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके साथ ही किस तरह से जो तमाम संभावनाएं हैं, चाहे वो रक्षा विनिर्माण हब की हो, चाहे रक्षा निर्यात की हो, उनको गति देते हुए ये प्लांट बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दौरा किया, इसका निरीक्षण किया और वहाँ पर तमाम संयंत्रों को देखा। इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक है। अपने आप में ये संयंत्र बेहद महत्वपूर्ण है, रक्षा निर्यात को देखते हुए, रक्षा ज़रूरतों को पूरा करते हुए और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता इससे कम हुई है और इसके साथ ही आज भारत तमाम महत्वपूर्ण रक्षा संयंत्र विश्व को भी निर्यात कर रहा है। उसी में संभावनाओं के विस्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री का इस संयंत्र का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण करते हुए, वहाँ पर बातचीत करते हुए और साथ ही तमाम जो प्रगति है, जो उपलब्धि है, जो तकनीकी बारीकी है, उसको समझते हुए तो रक्षा के साथ विकास भी, रक्षा और विकास साथ साथ प्रधानमंत्री का दौरा ये बताता है अपने आप में तमाम क्षेत्रों में प्रगति, जिसमें रक्षा क्षेत्र में जो एक बड़ी उपलब्धि इस प्लांट के रूप में है, उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कॉम्प्लेक्स गुजरात के हजीरा में है। पहला निजी क्षेत्र का एकीकृत बख्तरबंद प्रणाली परिसर है। इसका उद्घाटन जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ये अत्याधुनिक रक्षा केंद्र है। ये भारत की सैन्य क्षमताओं और मेक इन इंडिया का एक प्रमुख स्तंभ भी है। तो किस तरह से इस स्तंभ को और मजबूती दी जाए, इसी की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका निरीक्षण करते हुए, इसकी समीक्षा करते हुए L&T के आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप में बेहद ख़ास है। अत्याधुनिक स्वचालित तोपखाने जैसे कि K9 वज्रटी और भारतीय सेना के लिए BVS-10 सिंधु बख्तरबंद ऑल टेरेन वाहन के निर्माण और एकीकरण के लिए ये प्लांट जाना जाता है। इसकी समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका निरीक्षण करते हुए और वहाँ पर जो तकनीकी ज़रूरतें हैं, जो बारीकी हैं, उनको समझते हुए वहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर हैं, बल्कि अत्याधुनिक विनिर्माण हब ये बन रहा है और किस तरह से इसमें और मजबूती लाई जाए, इसे और विस्तार दिया जाए, जिससे कि न केवल आयात पर निर्भरता कम हो, बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा सके। उसे देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तकनीकी दृष्टि से जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। विशेषकर जब रक्षा आधार की बात करते हैं, रक्षा संयंत्रों की बात करते हैं, रक्षा विनिर्माण की बात करते हैं, उसे देखते हुए ये देश के बड़े रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक बन चुका है। प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण करते हुए यहाँ पर जो प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करते हुए और वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हुए, गहन निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बारीकी से
जो तकनीकी आवश्यकता है, तकनीकी प्रगति है, उसको देखते हुए। प्रधानमंत्री ने L&T के आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया और वहां पर जो रक्षा क्षमता है, जो रक्षा प्लेटफॉर्म्स के निर्माण की क्षमता है, उसका भी निरीक्षण किया। ये एक अत्याधुनिक सुविधा केंद्र है जहां स्वचालित तोपखाना, हॉवित्जर, भविष्य के पैदल सेना युद्ध वाहन और भविष्य के लिए तैयार युद्ध वाहन और भविष्य के मुख्य युद्धक टैंक जैसे उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म्स का निर्माण और एकीकरण किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर प्रतिष्ठित K9 वज्रटी जो कि 155 मिलीलीटर से 52 कैलिबर ट्रैक वाली स्वचालित हॉवित्जर तोपों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है, उसका निर्माण किया जाता है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धी उपकरण बनाने की दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री ने इसका निरीक्षण किया, वहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की और भविष्य में रक्षा उपकरणों के निर्यात की दिशा में ये संयंत्र बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दौरा किया, वहाँ पर इसकी समीक्षा की, वहाँ पर जो प्रगति है उसको देखा और उसके साथ ही जो तकनीकी बारीकी हैं, ज़रूरत है, जो हमारी वर्तमान क्षमता है और भविष्य की ज़रूरतें हैं संभवतः, उन पर भी विचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। L&T हजीरा कॉम्प्लेक्स दुनिया की कुछ चुनिंदा सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक विनिर्माण सुविधाओं में से एक है और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए अतिरिक्त बड़े ऑफशोर मॉड्यूल, रिएक्टर एंड शील्ड और स्टीम जनरेटर, हाइड्रोकार्बन, थर्मल पावर और रक्षा क्षेत्रों के लिए उच्च स्तरीय उपकरण, साथ ही अल्ट्रा क्लीन स्पेशल स्टील और हैवी फॉर्जिंग का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और इसीलिए इसे भारत के प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक बताया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा। यहाँ पर एरोस्पेस और रक्षा नीति में निर्दिष्ट प्रमुख क्षेत्रों के रूप में गुजरात में बख्तरबंद प्रणालियों का निर्माण शुरू किया गया। L&T डिफेंस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुका है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका दौरा करते हुए उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए और उसके साथ ही भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए, तकनीकी बारीकियों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ निर्माण की बात करें तो हजीरा में रक्षा अनुप्रयोगों के लिए पनडुब्बी पतवार और प्लेटफॉर्म विशिष्ट उपकरणों और उप प्रणालियों की एक श्रृंखला के साथ ही विशेष मिश्र धातुओं की फोर्जिंग का निर्माण यहाँ किया जाता है। ये उन्नत कंपोजिट सुविधा और उसके साथ ही भारत में अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों और ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के लिए महत्वपूर्ण कंपोजिट उप प्रणालियों का भी निर्माण यहाँ पर किया जाता है। साथ ही खास तौर पर यहाँ पर उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म्स का उत्पादन करने वाला पहला विनिर्माण संयंत्र है और इसी वजह से रक्षा विनिर्माण संयंत्रों की बात करते हैं तो इसका बेहद खास स्थान है। ये संयंत्र वर्तमान में भारतीय सेना के पहले प्रमुख मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 100 K9 वज्रटी जो कि 155 मिलीलीटर और 52 कैलिबर स्वचालित ट्रैक हॉवित्जर का उत्पादन कर रहा है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता हुआ प्रधानमंत्री का ये दौरा, इसके साथ ही किस तरह से रक्षा विनिर्माण हब की जो परिकल्पना है उसे साकार किया जाए, साथ ही निर्यात रक्षा उपकरणों का
किस तरह से उसे गति दी जाए, उसे विस्तार दिया जाए। वर्तमान ज़रूरतों को समझते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सूरत के L&T इलेक्ट्रोलाइजर्स का दौरा किया। अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण संयंत्र और उसकी बारीकियों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। L&T लगातार अगर इसका इतिहास बताएं तो पिछले 3 दशकों से भारतीय रक्षा उद्योग की ज़रूरतों को पूरा कर रही है और साथ ही लगातार इसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप किस तरह से उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाए, जिससे कि सभी रक्षा क्षेत्रों में अग्रणी बनने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात है उन्नत तकनीक और आत्मनिर्भर भारत, साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए ये प्लांट जो भारत को रक्षा विनिर्माण का हब बनाने में एक मजबूती प्रदान करता है, इसके साथ ही रक्षा निर्यात की बड़ी संभावनाओं के द्वार खोलता है। प्रधानमंत्री ने इस संयंत्र का दौरा किया, यहाँ पर इसकी उपलब्धियों को देखा। 2019 के बाद जिस तरह से लगातार यहाँ पर प्रगति हो रही है, मजबूती आ रही है, उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूती दी जा रही है, उसकी प्रस्तावना लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समीक्षा के द्वारा, इस निरीक्षण के द्वारा L&T कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। हजीरा में L&T संयंत्र का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक बन चुका है, इसके साथ ही जो अत्याधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म है उनके निर्माण को देखते हुए बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा मेक इन इंडिया को गति देता हुआ, इसके साथ ही रक्षा निर्यात में भारत की क्षमताओं को बढ़ाता हुआ, भारत के रक्षा संयंत्रों को किस तरह से वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है, उसका ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका दौरा करते हुए और वहाँ पर जो संयंत्र हैं उनको देखते हुए, बारीकी समझते हुए और इसके साथ ही भविष्य की ज़रूरतों को किस तरह से ज़मीन पर उतारा जाए, किस तरह से उनके समाधान दिए जाएं, उसको भी समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में ये जो संयंत्र है ये बेहद ख़ास है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। K9 वज्र-T स्वचालित हॉवित्ज़र तोप यहाँ पर भारतीय सेना के लिए बनाए जाते हैं। साथ ही जो हल्के टैंक हैं जैसे कि जोरावर हल्का टैंक, जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनाती के लिए विकसित किया जा रहा है, उसका भी निर्माण यहाँ पर, इसके साथ ही बख्तरबंद लड़ाकू विमान और उनके जो उपतंत्र हैं उनका भी निर्माण यहाँ पर होता है। पनडुब्बियों के जो ढांचे हैं उनको भी यहाँ पर बनाया जाता है। तो रक्षा क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। पीएम ने L&T के आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया और वहाँ पर कोई प्रगति का निरीक्षण किया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किस तरह से मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं, उसको दिखाते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा। किस तरह से भारत आज अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, केवल भारत की अपनी ज़रूरतें नहीं बल्कि
विश्व की ज़रूरतों के मुताबिक उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। आयात पर निर्भरता कम हो रही है और निर्यात को बल दिया जा रहा है। विशेषकर जब हम रक्षा उपकरणों की बात करते हैं तो उसे देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये संयंत्र है और प्रधानमंत्री ने इसका दौरा किया। सूरत में L&T के इलेक्ट्रोलाइजर्स कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री ने दौरा किया। L&T के आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपकरण निर्माण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही जो सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसको समझते हुए विशेषकर आत्मनिर्भर भारत को किस तरह से ये निर्माण गति दे रहा है उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये केंद्र भारत की अत्याधुनिक रक्षा केंद्र, सैन्य क्षमताओं और मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख स्तंभ बन रहा है और इसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सैन्य प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का एकीकृत बख्तरबंद प्रणाली परिसर है जिसका निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2019 में इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चाहे अत्याधुनिक स्वचालित तोपखाना हो जैसे कि K9 वज्र-T, चाहे BVS सिंधु जैसे बख्तरबंद ऑल टेरेन वाहन हो, उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है और उनके एकीकरण के लिए भी ये संयंत्र जाना जाता है। इसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। अत्याधुनिक क्षमताओं के साथ ही यहाँ पर बख्तरबंद वाहनों के परीक्षण के लिए एक पूर्ण विकसित मोबिलिटी टेस्ट ट्रैक भी शामिल है और उसी का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजीरा कॉम्प्लेक्स में देश की पहली बख्तरबंद प्रणाली परिसर सुविधा जिसका निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया को देखते हुए भारत की सैन्य क्षमताओं में आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस प्लांट का दौरा किया। वहां पर जो सैन्य प्रदर्शनी थी उसका निरीक्षण किया। इसके साथ ही जो संयंत्र वहां पर हैं, जो उपकरण वहां पर हैं, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीकी रूप से उन्नत और इसके साथ ही भारत की मजबूत सैन्य क्षमता उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण और उसको ही देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जो तकनीकी बारीकी हैं उनको भी समझते हुए प्रधानमंत्री ने L&T इलेक्ट्रोलाइजर्स का दौरा किया। L&T के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की और उसके साथ ही इस संवाद में संभवतः प्रधानमंत्री जो भारत की तकनीकी क्षमता है, जो बारीकी है, उसको समझते हुए, उसका अवलोकन करते हुए और किस तरह से मेक इन इंडिया को मजबूती दी जा रही है उसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा विनिर्माण हब के रूप में भारत को विकसित किया जा रहा है और उसे देखते हुए ये संयंत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ ही रक्षा निर्यात को किस तरह से गति दी जाए उसे देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण है। L&T के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। तो भारत के रक्षा क्षेत्र में नई उड़ान, नई मजबूती को देता हुआ ये संयंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अवलोकन करते हुए 2019 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। अपने आप में
ये बेहद महत्वपूर्ण है जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी उपकरणों की बात करते हैं। लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत लगातार हो रहा है, आयात पर निर्भरता कम की जा रही है और अब जो उत्पाद हम आयात करते थे उनका निर्यात करने में सक्षम हो गए हैं और उसी लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। L&T के आर्म्ड कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पर जो सैन्य प्रदर्शनी है उसका भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की और वहाँ पर जो तकनीकी बारीकियाँ हैं उनको भी समझा। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत में मजबूती आ रही है, जो अत्याधुनिक सिस्टम्स यहाँ पर लगे हैं, विशेष रूप से विश्व में कैसे हम अपनी रक्षा क्षमताओं को प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं, उसको देखते हुए भी प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्लांट का, इस संयंत्र का मेक इन इंडिया को गति देता हुआ, रक्षा क्षमताओं को गति देता हुआ, इसके साथ ही तकनीकी क्षेत्र में भारत लगातार जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उनसे बातचीत करते हुए, संभवतः जो वहाँ पर रक्षा वैज्ञानिक हैं उनसे भी जो तकनीकी बारीकियाँ हैं उनको समझते हुए, वर्तमान की ज़रूरतों को देखते हुए और भविष्य में इस आधार को किस तरह से मजबूत किया जाए उसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने इसका दौरा किया और जो वहाँ पर रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियाँ हैं, जो निर्माण क्षेत्र में उपलब्धियाँ हैं, उनको समझा। इस कॉम्प्लेक्स का रक्षा विनिर्माण में एक बहुमूल्य योगदान है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए और इसी प्रयास का एक मजबूत कदम ये प्लांट है जिसका प्रधानमंत्री ने दौरा किया। यहाँ अत्याधुनिक K9 वज्र स्वचालित हॉवित्जर का निर्माण किया जाता है और इसके साथ ही अन्य अत्याधुनिक संयंत्र भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। केवल संयंत्र ही नहीं, विभिन्न संयंत्रों के जो सैन्य प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके निर्माण भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो उसे देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा, जहाँ पर उन्होंने रक्षा प्रदर्शनी का यहाँ पर अवलोकन किया, यहाँ पर जो संयंत्र हैं उनको देखा, उनको समझा और उसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी एक बड़ा संकेत दिया। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर पौधा रोपण करके एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री का गुजरात और दमन का दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ये L&T के संयंत्र में प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए, ये जोरावर टैंक है जिसका प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। ये अपने आप में अगर हम रक्षा प्रणाली में मजबूती की बात कही जाती है तो उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही जो अन्य संयंत्र हैं उनको भी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देश को रक्षा विनिर्माण का एक मजबूत हब के रूप में स्थापित किया जाए, निवेश की संभावनाओं को यहाँ पर बढ़ाया जाए और इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भरता ही नहीं, निर्यात का भी इसे एक बड़ा केंद्र बनाया जाए, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा इस संयंत्र का बेहद महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है, जहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं जाकर जो रक्षा उपकरण हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। इसके साथ ही जो तकनीकी बारीकी हैं उनको भी प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। दो 2019 में इस अत्याधुनिक संयंत्र की प्रधानमंत्री ने ही उद्घाटन किया था और उसके बाद से लगातार किस तरह से प्रगति हुई है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषकर मेक इन इंडिया के क्षेत्र में भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है जब रक्षा संयंत्रों की बात होती है और उसके साथ ही आयात पर निर्भरता किस तरह से कम की जा रही है, निर्यात का केंद्र ये क्षेत्र किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से उसकी एक परिकल्पना तैयार की जा रही है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीकी बारीकियों के
साथ साथ उन्होंने ये भी देखा जो बड़ी उपलब्धियां हैं इस संयंत्र की, उन्हें कैसे हासिल किया जा रहा है ताकि वैश्विक रूप से रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जो भारत है लगातार प्रतिस्पर्धी क्षमता को हासिल कर रहा है उसे और मजबूती किस तरह से दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर L&T के आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया, वहां पर निरीक्षण किया, वहां पर जो रक्षा संयंत्र हैं उनको देखा, उनका अवलोकन किया, साथ ही जो रक्षा प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी, जो सैन्य उपकरण वहां पर हैं उनका भी उस वक्त के ये दृश्य है जब प्रधानमंत्री ने उनका अवलोकन किया। तो रक्षा निर्माण के क्षेत्र में समीक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री L&T के इस कॉम्प्लेक्स का अवलोकन करते हुए और तकनीकी बारीकियों को समझते हुए। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता की दृष्टि से भी ये संयंत्र बेहद अहम हो जाता है, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और रक्षा क्षमताओं का मजबूत आधार कैसे देश में तैयार किया जा रहा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस तरह से अपनी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, उसे देखते हुए ये कॉम्प्लेक्स और प्रधानमंत्री का इसमें दौरा ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने पौधारोपण भी किया। सूरत में पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर एक सशक्त संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से और उसके साथ ही रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण L&T संयंत्र का दौरा प्रधानमंत्री ने किया, वहां पर संयंत्रों का अवलोकन किया और उसके साथ ही किस तरह से आज हमारा देश रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अत्याधुनिक उपकरणों का न केवल निर्माण कर रहा है बल्कि वैश्विक रूप से मानकों के अनुसार जो गुणवत्ता है वो हासिल की जा रही है, निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी है, सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी है जिसका प्रधानमंत्री ने दौरा किया, निरीक्षण किया, वहाँ पर जो तकनीकी बारीकी हैं उन्हें समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो मजबूत कदम हैं रक्षा क्षेत्र में उनका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी L&T इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रधानमंत्री ने दौरा किया। रक्षा क्षेत्र में विशेषकर रक्षा निर्माण क्षेत्र में जो हमारी सैनिक क्षमताएं हैं उनको मजबूती किस तरह से दी जा रही है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संयंत्र में जिस तरह से तमाम अत्याधुनिक उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है, तकनीक की दृष्टि से ये बड़ी उपलब्धि है, भारत की सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से ये बड़ी उपलब्धि है और इन्हीं बड़ी उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अवलोकन करते हुए विशेष रूप से मेक इन इंडिया को मजबूत करते हुए और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में मजबूत कदम उठाते हुए इस संयंत्र का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
19 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संयंत्र का उद्घाटन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार बड़ी उपलब्धियां ये कॉम्प्लेक्स हासिल कर रहा है। उन्हीं उपलब्धियों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक बन चुका है। अगर हम हजीरा की बात करते हैं तो विशेष रूप से K9 वज्र टी स्वचालित हॉवित्जर तोप का निर्माण अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत की जो रक्षा उत्पादन क्षमता है उसमें एक बड़ी मजबूती है और प्रधानमंत्री ने इसका अवलोकन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पौधारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का भी एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुजरात और दमन के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे और उससे पहले किस तरह से हमारी जो रक्षा उत्पादन क्षमता है उसका विकास हो रहा है, उसमें मजबूती आ रही है, क्योंकि रक्षा में मजबूती भी आर्थिक मजबूती का एक बड़ा आधार होती है। उसी में मेक इन इंडिया को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, किस तरह से रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार मजबूत कदम रख रहा है, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी K9 वज्र टी स्वचालित हाउवित्जर तोप यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही जोरावर हल्के टैंक भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। विशेष रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनाती के लिए इनका विकास यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही बख्तरबंद लड़ाकू विमान किस तरह से इनके निर्माण में मजबूती आई है, ये भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री इन्हीं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए, अवलोकन करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को एक नई मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संयंत्र का अवलोकन करते हुए L&T की बात करते हैं तो पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन के लिए ये एक बड़ी विनिर्माण इकाई, और अगर इसमें महत्वपूर्ण उच्च तकनीकी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और उन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में न केवल वज्रतोप बल्कि उसके पुर्जे और उप प्रणालियां बनाने में भी L&T का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण K9 परियोजना ये भी रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को एक महत्वपूर्ण आधार देती है। K9 वज्र 155 मिलीलीटर और 52 कैलिबर ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर की विभिन्न इकाइयों की आपूर्ति इसकी उपलब्धियों में शामिल है। इसके साथ ही जो हल्के विमान हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। पनडुब्बियों से संबंधित जो विभिन्न कलपुर्जे हैं उनका निर्माण भी यहाँ पर होता है। तो रक्षा उत्पादन की दृष्टि से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये संयंत्र, और प्रधानमंत्री ने इसका दौरा किया, इसकी समीक्षा की, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पौधारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। न केवल पर्यावरण संरक्षण, न केवल विकास,
बल्कि रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से भी, रक्षा उत्पादन में भी देश कितना मजबूत हो रहा है, उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विशेषकर मेक इन इंडिया को, रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया को मजबूती देता हुआ ये संयंत्र है और प्रधानमंत्री ने इसका दौरा किया। यहाँ पर जो रक्षा उत्पाद हैं उनका अवलोकन किया और उसके साथ ही जो तमाम तकनीकी पहलू हैं उन्हें भी यहाँ पर मौजूद लोगों से समझा। ये दृश्य उस वक्त के जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इस रक्षा प्रदर्शनी का दौरा किया और विशेष आप देख सकते हैं जो उपकरण हैं वो इस प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं जिनका यहाँ पर निर्माण होता है, चाहे भारी बख्तरबंद वाहन हो, चाहे हल्के रक्षा उत्पाद हों। अत्याधुनिक तकनीक यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है और अत्याधुनिक तकनीक की दिशा में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से रक्षा विनिर्माण का हब बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है देश में, न केवल आत्मनिर्भर भारत बल्कि किस तरह से जो रक्षा निर्यात है उसे भी आगे बढ़ाया जाए और विश्व स्तरीय जो मानक है उनके अनुरूप जो गुणवत्ता है वो उत्पाद बनाए जाएं, उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का इस संयंत्र का दौरा। यहाँ पर जो उत्पाद हैं उनका निरीक्षण प्रधानमंत्री ने किया, इसके साथ ही वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत की, उनसे जो तकनीकी पहलू हैं वो समझे, संभवतः अपने अनुभवों को साझा करते हुए वहाँ के जो अधिकारी हैं प्रधानमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री भी पूरी तन्मयता से निरीक्षण करते हुए इस संयंत्र को देखते हुए। बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का यह दौरा और इस संयंत्र का अवलोकन आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए, मेक इन इंडिया को देखते हुए और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की परिकल्पना को जिस तरह से ज़मीन पर उतारा जा रहा है उसे देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का इस संयंत्र का अवलोकन। और विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम ने सूरत में पौधारोपण भी किया और इसके साथ ही L&T के हैवी इंजीनियरिंग इकाई का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो गुजरात और दमन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने L&T की जो रक्षा उत्पादन संयंत्र है उसकी इकाई का दौरा किया और वहां पर अवलोकन भी किया। तमाम संयंत्रों को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, न केवल रक्षा उत्पादन में मजबूती की दृष्टि से बल्कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली FD तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। हमारा जो मेडिकल नॉलेज है ऐसे वंचित समाज के लिए दे सकते हैं कि जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। शादी होके सीधे
कहीं गांव में जाना है, आदिवासियों के साथ काम करना है, तो क्यों गए हम डॉक्टर बोले के साथ। हाँ, मुझे कार्यकर्ता वैसा मिलेगा तभी मैं शादी करूंगी। आप लोगों ने तो वो हालात अपने सामने देखे होंगे ना, कभी कभी नक्सल अटैक हुआ। एक कार्यगा हाँ। काम करते समय निराशा तो आती है। जनजातीय समाज की जो अशिक्षा है ये आपके लिए कभी आड़ंगा बन जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है। वो हुनर है उनमें, बस उसको जगाने की जरूरत है कि आप कर सकते हो। कुशल प्रशासन और जन भागीदारी से पंचायतों का बदलता स्वरूप। ओडिशा की वो कौन सी हैं पंचायतें जिन्होंने जीता है राष्ट्रीय पुरस्कार। अब लू के थपेड़ों और गर्मी में भी ट्रैफिक पुलिस के जवानों का ड्यूटी करना हुआ आसान। महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बनाई कूलिंग जैकेट। मिलवाएंगे आपको वन राखी मूवमेंट के जनक पर्यावरणविद और ट्री मैन कौशल किशोर जायसवाल से। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरत के हजीरा में LNT के आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स में रक्षा निर्माण से जुड़ी बारीकियों का लिया जायजा। पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण। सूरत, दमन और लक्षद्वीप के लिए हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा पक्की करने के लिए अंतिम चरण में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। त्रिपुरा हो या फिर बंगाल बिहार, डेमोग्राफी में बदलाव नहीं होने देने का दोहराया संकल्प। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कैबिनेट का विस्तार। 12 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्य मंत्रिपरिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर हुई 17। 12 मई को 4 मंत्रियों के साथ हिमंता ने मुख्यमंत्री पद की ली थी शपथ। कर्नाटक कांग्रेस में बड़ी कलह। नेतृत्व परिवर्तन होते ही नए सीएम डीके शिवकुमार को लगा झटका। विभाग बंटवारे से नाराज रामलिंगा रेड्डी का मंत्री पद से इस्तीफा। विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर लंबी अवधि के कैपिटल गेन्स टैक्स से मिली छूट। भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी में आएगा भारी उछाल। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात और दमन दौरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर फिलहाल हैं और पीएम ने सूरत जिले के हजीरा में LNT के आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया। ASC देश की प्रमुख निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण फैसिलिटी है। पीएम ने वहां अत्याधुनिक रक्षा निर्माण से जुड़ी बारीकियों का जायजा लिया और प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में LNT इलेक्ट्रोलाइजर्स का भी दौरा किया। पीएम ने इस अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी का अवलोकन किया। पीएम ने वहां अत्याधुनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी ली। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में LNT की हैवी इंजीनियरिंग इकाई का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने इस अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। पीएम ने यहां निर्मित विशाल और अत्याधुनिक उपकरणों को भी देखा और उनकी कार्यप्रणाली को समझा। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर गुजरात के हजीरा में स्थित LNT के आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स में पौधारोपण भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन में कई हजार करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें इंफ्रा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
इसके साथ ही पीएम मोदी इस दौरान लक्षद्वीप के लिए अहम परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूरत में सड़क, बिजली और उद्योग से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उच्च गति परिवहन, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक संपर्क और बेहतर होगा। साथ ही प्रधानमंत्री कई अहम इंफ्रा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें जनजातीय क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाना भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सूरत में 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जो अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिजली और औद्योगिक इंफ्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, बिजली वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। इस कार्यक्रम के लिए स्टेडियम में विशेष तौर पर प्लास्टिक मुक्त सजावट की गई है। ये बैकड्रॉप का डिजाइन इसी तरह से किया गया है क्योंकि हम गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सूरत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू द टेक्सटाइल। पूरा एक ट्री बनाया हुआ है और जिससे पर्यावरण दिन का भी एक मैसेज हम देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव भी जाएंगे। दमन में प्रधानमंत्री मोदी करीब 2,970 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री दमन में स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दमन में प्रधानमंत्री नमो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी दमन में 270 करोड़ की लागत से बने नमो अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 359 करोड़ की लागत वाले आइकॉनिक ब्रिज, 231 करोड़ की लागत से बने दमन कन्वेंशन सेंटर और 225 करोड़ की लागत वाले NIFT कैंपस भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस छोटे से प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये 8वां दौरा है। अपने आप बताता है कि वो इस प्रदेश से कितना प्यार करते हैं, इस प्रदेश के विकास के लिए कितना उत्सुक है। वहीं दमन से प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की 4 बेहद अहम पोर्ट परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोरों पर अत्याधुनिक मल्टीपर्पज जेटी और बंदरगाह सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप में साल भर 300 मीटर तक के बड़े यात्री और क्रूज जहाजों की सुरक्षित आवाजाही हो सकेगी। गुजरात, दमन और लक्षद्वीप में फैली ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का बेहतर उदाहरण है। 20,000 करोड़ से अधिक की इन विकास परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा होंगे। सूरत और दमन से शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह, तापस भट्टाचार्य और अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के अग्रणी हाइपर स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एयर ट्रंक के संस्थापक और CEO रॉबिन खुदा से मुलाकात की। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा की और लिखा कि भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा उल्लेखनीय गति पकड़ रही है। एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, जो कि 30 अरब डॉलर होता है, इसका निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। ये देश के डिजिटल अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। इस तरह के निवेश क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देंगे और नवाचार आधारित विकास को गति देंगे। ये स्पष्ट है कि विश्व की डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य तेजी से भारत में आकार ले रहा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और त्रिपुरा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर BSF जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम आधार बताते हुए कहा कि त्रिपुरा फ्रंटियर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित देश के किसी भी हिस्से में जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा और यह सरकार का अटल संकल्प है। त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रंटियर है और इस देश की इस प्रकार की सीमा की सुरक्षा करता है जो देश के एक कोने में आए हुए त्रिपुरा राज्य से सटी हुई है। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। और असम सरकार में शुक्रवार को बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया जिसमें 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार में 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाला असम मंत्रिमंडल अब कुल 17 सदस्यों का हो गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, विमल बोरा, जयंत मल्ल बरुआ, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, रानोज पेगू और सुशांता बोरगोहेन शामिल हैं। इसके अलावा AGP के केशव महंत जो पिछली NDA सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। वहीं पिछली विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत डायमरी का नाम भी नए मंत्रियों की सूची में शामिल किया गया है। ये कैबिनेट विस्तार असम में नीतिगत कामकाज और जन कल्याण की नई दिशा देने में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं कर्नाटक में DK शिवकुमार के CM बनते ही खटपट की खबरें सामने आने लगी हैं। आज तो जब हद ही हो गई जब विभागों के आवंटन से नाराज होकर राज्य सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। रामलिंगा रेड्डी का कहना है कि सरकार गठन और विभागों के बंटवारे के समय उनसे बेंगलुरु विकास विभाग सौंपने का वादा किया गया था। कर्नाटक के मंत्री पद से रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे पर राज्य के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कैबिनेट में हम सबसे करीबी दोस्त हैं, हम इस समस्या को सुलझा लेंगे। He is a great friend. We are very closest friend among the cabinet. We will sort out that problem. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा साथ कार पूल करके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। तो हम गुजरात में प्रधानमंत्री के दौरे की से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्व शर्मा एक साथ एक ही कार में सवार होकर यानी कार पूलिंग की उन्होंने
और जो कार्यक्रम स्थल था वहां पहुंचे। तो ईंधन बचाने की जो एक मुहिम है जो देश में चलाई जा रही है, और इससे पहले गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने भी साइकिल चलाकर बड़ा संदेश दिया। आज वह कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर सूरत में इंडोर स्टेडियम स्थल तक पहुंचे। उन्होंने ईंधन बचाने के प्रधानमंत्री के संदेश का पालन करते हुए लोगों से अपील की कि वो जितना संभव हो कारपूल करें, साइकिल से चलें, ईंधन बचाने का हर संभव प्रयास करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की अपील की थी। उन्होंने स्वयं अपना जो कॉन्वॉय था उसको कम किया था। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में तमाम मुख्यमंत्रियों ने और केंद्रीय मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने अपना जो कॉन्वॉय है उसको कम किया था, कार पूलिंग शुरू की थी, और जो व्यवस्था है सरकारी बसें और मेट्रो आदि वो लेने की भी खबरें आई, की तस्वीरें आपने देखी होंगी। और ये तस्वीर भी उसी लाइन में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा संदेश देने वाली हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो प्रमुख नेता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के संदेश को आत्मसात करते हुए आप देख सकते हैं कि हर्ष सांघवी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। और प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है गुजरात में, वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इसके पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री और साथ में प्रदेश अध्यक्ष वो कारपूल करके पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह संदेश था। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी जोर देने की बात कही गई थी कि किस तरह से ईंधन बचाया जाए इस विषम परिस्थिति में जब पश्चिम एशिया में संकट छाया हुआ है। ये साफ तौर पर देश में देखा जा सकता है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इस तरह का संदेश आम जनता में दे रहा है। और ये आज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है साइकिल चलाना, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। और ऐसे में जब पर्यावरण संरक्षण की बात कही जाती है तो ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। और ऐसे में जो आपने देखा कि ये ईंधन बचाने के पीएम के संदेश का जो पालन हो रहा है, वो अपने आप में लगातार जो शीर्ष नेतृत्व हैं तमाम राज्यों के, और ख़ासतौर पर आज हम ये गुजरात की जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, उन्होंने अपने अपने वाहनों के काफिलों में एक बड़ी कटौती की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी वाहनों के उपयोग में 50% तक कमी की थी। कार पूलिंग, वर्चुअल मीटिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। इसी तरह से दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भी सरकारी यात्रा में वाहनों की संख्या घटाने, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करने की पहल की गई थी। तो इस मौके पर हर्ष सांघवी ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। सूरत शहर के हजारों लोग 5.5 किलोमीटर साइकिल को पैदल लगा के मोदी जी को देखने, उनको सुनने के लिए आज इंदौर स्टेडियम आए। आज ये सौभाग्य है कि मुझे भी ये यात्रा में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे सभी साथी विधायक एवं सांसद भी अलग अलग साइकिल यात्रा एवं पैदल यात्रा के माध्यम से इंदौर स्टेडियम पधार रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी भी पैदल यात्रा के माध्यम से यहाँ पे इंदौर स्टेडियम पधार रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। स्टेडियम में आने वाले सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साइकिल एवं पैदल के उपयोग से आज यहाँ पहुँच रहे हैं। देश के राजनीति के इतिहास में शायद कभी इस प्रकार का माहौल नहीं देखा गया होगा। तो लगातार आप इस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ समय से देखते रहे होंगे, और आज जब विश्व पर्यावरण दिवस है तो ये तस्वीरें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नेतागण साइकिल का इस्तेमाल करके, कार पूल करके, और कुछ पैदल अपने जो
गंतव्य स्थल है वहां तक पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और ऐसे में जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक तमाम मंत्री, नेता, विधायक कुछ पैदल, कुछ साइकिल से और कुछ कार पूल करके पहुंचे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से इस खबर के महत्व को हमारे दर्शकों को बताएंगे, कैसे उनको समझाएंगे कि ये जो तस्वीरें हैं दरअसल इनके बहुत विशेष मायने हैं? निखिल, हम जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की और हमने देखा कि खुद उन्होंने अपने काफिले में दिल्ली में कटौती की थी, उसके बाद हमने देखा कि जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें कई मंत्री कारपूल करके बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। और देश भर में हम देख रहे हैं कि कारपूल की जो संस्कृति है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज गुजरात में सूरत में जो कार्यक्रम है इंडोर स्टेडियम में, उसमें हमने देखा कि कई विधायक पैदल या साइकिल से पहुंचे और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग साइकिल से यात्रा करके इस इंडोर स्टेडियम तक पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो दोनों कारपूल करके यहाँ पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि जब देश के वीवीआईपी, वीआईपी कारपूलिंग कर रहे हैं, साइकिल से हमने देखा कि एक लंबी साइकिल यात्रा गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने निकाली और वो साइकिल से हमने देखा कि उन्होंने एक संदेश दिया और उन्होंने मीडिया के जरिए बताया भी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि देश भर में, गुजरात भर में लोग ईंधन बचाने की पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो एक आज नजारा यहाँ देखने को मिला इस इंडोर स्टेडियम में। अब से थोड़ी देर बाद जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, यहाँ तमाम सूरत के लोग, आम लोग और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सांसद और तमाम जो राज्य में मंत्री हैं वो पैदल यात्रा के जरिए या फिर कारपूल के जरिए या साइकिल यात्रा के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश कार्यक्रम के जरिए भी दिया जा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने देखा कि गुजरात हमेशा से शुरू से एक मॉडल स्टेट के तौर पर विकास के तमाम पैमाने गढ़ता रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे उस समय से इस विकास के एक मॉडल की शुरुआत हुई थी और आज एक नया संदेश फिर गुजरात से प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्हीं के दौरे के समय गुजरात का जो नेतृत्व है वो दे रहा है जनता को। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, क्या राजनीतिक मायने और क्या संदेश इसका जाएगा देश भर में? देखिए निखिल, हम जानते हैं कि गुजरात तमाम क्षेत्रों में अगुवाई करता रहा है। आर्थिक विकास के तमाम पैमानों पर गुजरात उदाहरण के तौर पर जाना जाता रहा है। साफ सफाई में, स्वच्छता में आप देखें, तमाम गुजरात के शहर जो 3 दशक पहले उनकी जो छवि थी उसको पूरी तरह से बीते दशकों में बदला गया है। और अब हमने देखा है कि खासतौर पर इस एक दशक में वो स्वच्छता के तमाम पायदान पर देश भर के लिए उदाहरण बनकर उभरे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन पहलों को करते हैं, जो अपील करते हैं, उसका हमें बड़ा और व्यापक प्रभाव देश भर में देखते हैं और गुजरात से खासतौर पर गुजरात कई जगहों पर अगुवाई करता नजर आता है। तो ये जो पहल है कि केवल रोजमर्रा के जीवन में नहीं बल्कि अगर कोई कार्यक्रम होता है, कोई सरकारी कार्यक्रम होता है या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वहां पर भी लोग जहां तक संभव हो साइकिल से जाएं, जहां तक संभव हो कारपूल करके जाएं। तो यानी ईंधन बचाने की जो पहल है वो किसी एक कार्यक्रम में, किसी एक समूह तक सीमित न हो बल्कि इसका एक व्यापक असर हो देश भर में, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे रोजमर्रा का जीवन हो, कारपूल के जरिए ईंधन बचाया जाए जहां तक संभव हो सके। तो एक बहुत बड़ा अभियान ये हम बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की थी, एक पेड़ मां के नाम, और हमने देखा करोड़ों पेड़ देश भर में लगाए गए। आज पर्यावरण संरक्षण का दिन है। उसी तरह से ईंधन बचाने की जो पहल है एक आंदोलन का रूप ले और इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती है जिसमें मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री अगर कारपूलिंग करते हैं, अगर साइकिल से चलते हुए नजर आते हैं तो निश्चित तौर पर आम लोगों पर इसका एक सकारात्मक असर होता है कि वो जहां तक संभव हो रोजमर्रा के जीवन में ईंधन बचाए। हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई महीनों से साइकिल नहीं चलाई थी, कई वर्षों से साइकिल नहीं चलाई थी, लेकिन वो इस कार्यक्रम में साइकिल के जरिए आए हैं, साइकिल से चलते हुए आए हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश है गुजरात की धरती से देश की जनता को कि जहां जितना संभव हो सके ईंधन बचाने का काम करें। बिल्कुल, ईंधन बचाने का काम करें। और जो आपने बात कही ना कि इसको एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली यही है कि सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं देते हैं बल्कि सामाजिक संदेश भी। जीवन के से जुड़े हुए तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर प्रधानमंत्री बार बार बात करते रहे। सिर्फ ईंधन बचाने की बात नहीं है,
चाहे वो वृक्षारोपण हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात हो, मोटापे से जुड़ी हुई बात हो, तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अगली खबर त्रिपुरा से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर हैं और अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। इस दौरान गृहमंत्री ने बीएसएफ अधिकारियों और जवानों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। गृहमंत्री ने सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम आधार बताया। इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद रहे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।